नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। तो वही फ्रेंड्स, आज की पहली और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। राष्ट्रीयकरण से पहले 70 मिलियन टन होता था उत्पादन। कोल इंडिया फाउंडेशन डे पर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। राष्ट्रीयकरण से पहले 70 मिलियन टन होता था उत्पादन, अब 720 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। बात है दोस्तों कि आज की डेट में कोल इंडिया लिमिटेड बहुत ही बड़ी कंपनी है और यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आज कोल इंडिया अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व जहाँ कोल इंडिया में 70 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता था, वह वर्तमान में बढ़कर 720 मिलियन टन 2022-23 में हो गया है। इसमें आधा से ज़्यादा उत्पादन आउटसोर्स से किया जा रहा है। आगामी 2025 तक कोल इंडिया का उत्पादन लक्ष्य 1 बिलियन टन रखा गया है। पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में आज कोल इंडिया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला कंपनी बना है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। गोमिया प्रखंड कार्यालय के मनरेगा सेक्शन से 4 कंप्यूटर चोरी। पहले गोमिया प्रखंड कार्यालय से कंप्यूटर की चोरी की वारदात सामने आ रही है। गोमिया प्रखंड कार्यालय के मनरेगा विभाग के बंद कार्यालय से 1.5 लाख रुपए की लागत की 4 कंप्यूटर सेट चोरी हो गई हैं। कंप्यूटर की चोरी होने से वर्तमान समय में विभाग के कार्यों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गोमिया पुलिस प्रखंड मुख्यालय में लगे सीसीटीवी के माध्यम से पता लगाकर चोरों की पहचान व जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि नाबालिग की हत्या के विरोध में NH 143 किया गया है। जाम सिमडेगा शहरी क्षेत्र के महावीर चौक में भाजपाइयों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए NH 143 जाम कर दिया है। रोड जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जाम स्थल पर बैठे पूर्व मंत्री बिमला प्रधान व अन्य भाजपाई हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो अगली खबर निकल के आ रही है। करंट लगने से युवक की हुई मौत। बता दें कि पलामू के नवा बाजार में रोशनगंज मोहल्ला के खुलदान खान की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। छत ढलाई के लिए मोटर से पानी भर रहा था, इस क्रम में बिजली की करंट लग गई, जिसे घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ग्रामीणों के अनुसार चुलधान खा के मां के नाम से PM आवास मिला है। मकान का छत ढलाई की तैयारी के लिए पानी भर रहा। जुलधान चना बेचकर परिवार का जीवन यापन करता था। तो वही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पिता ने 3 और 6 वर्षीय बेटियों की हत्या की, हुआ गिरफ्तार। चले कि पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव हुंडगंदा पंचायत के परसावा बहाल गांव के रहने वाले बुधन सिंह बोदरा ने अपनी 2 बेटियों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। सोमवार की रात उसने धारदार हथियार से बेटियों की हत्या कर दी। साथ ही घर में बंधी मुर्गी को भी मार डाला। लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या दिया। गैंगस्टर अखिलेश सिंह के नाम पर रांची के बिल्डर से मांगी रंगदारी। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले बिल्डर रोशन शर्मा से गैंगस्टर अखिलेश सिंह के नाम पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। रोशन शर्मा ने अखिलेश सिंह और अमरेश सिंह के विरुद्ध नामजद शिकायत दर्ज की। वहीं एक अज्ञात के विरुद्ध रंगदारी मांगने की प्राथमिक अरखोड़ा थाना में दर्ज कराई गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। रांची में दुष्कर्म का फरार आरोपी चला था बस, फिर पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। चले कि रांची के सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम जोहन डांग है। वह गुमला जिला के कुरकुरा थाना क्षेत्र के डाटी सराडम्मा का रहने वाला है। घटना जून 2021 में सदर थाना क्षेत्र में घटी थी। आरोपी पीड़िता के पड़ोस में किराए के मकान में रहता था। इसी तरह उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था। पुलिस ने पीड़िता का 164 के तहत कोर्ट में बयान कराया था। सदर थाना में दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर जोहन डांग के खिलाफ कोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया था। इसके बाद से गुमला जिला स्थित प्रत्येक घर पर पुलिस की टीम कई बार गई थी, लेकिन वह वहां नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान सदर पुलिस को सूचना मिली कि जोहन रांची के एक निजी स्कूल के बस चालक के तौर पर करीब 6 माह से काम कर रहा था। सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और सोमवार को सदर थाना क्षेत्र में कुबर क्षेत्र में गिरफ्तार किया। गुमला जाने पर सदर पुलिस को जानकारी मिली कि जोहन ने वहां पर भी एक लड़की के साथ गलत काम किया था।
तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, झारखंड के करीबन 3 पुलों का काम अभी बाकी है, अभी भी नहीं शुरू हो पाया है विकास का रामपुर रोड। चले कि झारखंड के विकास रामपुर 4 लेन रांची रिंग रोड वेज 1 ऑफ 2 रोड पर आवागमन शुरू करने के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि दिसंबर में उसका काम पूरा नहीं हो सकेगा। आप बता दें कि इस दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस मार्ग पर 3 पुलों का काम बाकी है। तीनों पुलों को पूर्ण करने में काफ़ी समय लगने का अनुमान है। इसे देखते हुए अब अप्रैल 2023 तक इसे चालू करने की योजना है। यह काम है बाकी। इस मार्ग पर रांची मुरी मेल लाइन के टाटी सिलवे स्थित अप और डाउन लाइन पर पुल का काम बाकी है। इसका काम करीबन 60% हुआ है। वहीं विकास के आगे स्वर्ण रेखा तट पर तुरुप के निकट भी पुल का आधा काम बाकी है। जब तक इन पुलों का काम नहीं हो जाता, आवागमन चालू नहीं किया जा सकेगा। वहीं सड़क का काम काफ़ी हद तक हो गया है। तो वही हम बात करते हैं अब मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग से बड़ी खबर, झारखंड में 5 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इसी के बारे में जानेंगे। क्या ठंड पड़ेगी या नहीं। पता चलेगा कि झारखंड के राजधानी रांची समेत सभी जिलों में ठंड की आहट शुरू हो गई है। राज्य के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी और आसपास के इलाकों में 5 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा। सुबह में कहीं कहीं कोहरा हो सकता है। मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान 26-27 तथा न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पिछले 8 दिनों में सबसे अधिक पारा 29 अक्टूबर को गिरा था। इस दिन पारा सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि 14.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अभी 4 दिनों से न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही चल रहा है। तो वहीं कांग्रेस के भारत छोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 3 नवंबर से शुरू होने वाला है। कई जिलों में कब तक होने वाला कार्यक्रम। बचले के प्रदेश कांग्रेस की ओर से भारत छोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 3 नवंबर से पलामू प्रखंड में होगी। 3 नवंबर को लातेहार, 4 नवंबर को पलामू, 5 नवंबर को गढ़वा और 6 नवंबर को लोहरदंगा में पद यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, भारत छोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोध कांत सहाय, जिलों के प्रभारी व सहयोजक शामिल होंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो चुका है। अलग अलग जिलों में लगाए जाएंगे 179 कैंप। मतलब कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसी बीच राज्य के अलग अलग जिलों में 179 कैंप लगाए जाएंगे। हालांकि 2 नवंबर से सीएम हेमंत सोरेन क्रमवार तरीके से विभिन्न जिलों में निकलेंगे। 2 नवंबर को वह साहिबगंज में लगे कैंप में शामिल होंगे। इसके बाद अलग अलग जिले में अलग अलग दिन शामिल होंगे। ज्ञात होगा कि राज्य सरकार द्वारा 12 और 22 अक्टूबर तक पहला चरण संपन्न कराया गया था। अब पहले चरण में कुल 20,95,831 आवेदन लिए गए थे, जिसमें 14,89,873 आवेदनों का निष्पादन हो गया है। अब वह 6,05,958 आवेदन लंबित हैं। इस दौरान राज्य भर में 2,669 कैंप आयोजित किए गए हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पुलवामा हमले का जश्न मनाने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 5 साल की जेल। बचले के कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद फेसबुक पोस्ट पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 22 साल के एक छात्र को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन जज एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के न्यायाधीश गंगाधर सीएम ने पारित किया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली के नरेला इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, 2 की मौत, कई लोग झुलसे। पता चले कि नई दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में आज सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इस आग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। आग की सूचना मिलते ही 15 दमकल घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। 20 लोगों को निकाला गया। डीसीपी ने बताया कि फैक्ट्री से 20 लोगों को निकाला गया है। इनमें से 18 सुरक्षित हैं, हालांकि वे घायल हैं। 2 की मौत हो गई है। आग एक ब्लास्ट के साथ हुई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
तो वहीं अगली बड़ी खबर, ठंड बढ़ने के बाद भी कम नहीं हुआ डेंगू का कहर, आईसीयू में एडमिट हुए 2 मरीज। पता चले कि बिहार में डेंगू का कहर जारी है। राजधानी पटना के साथ राज्य के अन्य जिलों की हालत काफ़ी दयनीय है। चिकित्सकों के अनुमान के विपरीत ठंड बढ़ने के बाद भी डेंगू के मामलों में कमी नहीं आई। बताया जा रहा है कि सारण में दीपावली तक जहां 2 मई भर्ती थे, अब अचानक संख्या बढ़ गई है। 2 को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल की आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जबकि 3 डेंगू पीड़ित का इलाज डेंगू वार्ड में किया जा रहा है। वहीं 1 मई को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, देवघर के छात्रों, किसानों व बीमारियों को मिलेगी बस किराया में रियायत। सीएम ग्रामीण योजना का संकल्प जारी। बात चले कि झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के तहत अब देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों के छोटे छोटे गांव में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं, खेती बाड़ी करने वाले किसान एवं बीमार लोग इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। नई योजना के तहत विभिन्न गांव के तक वाहनों के परिचालन से छात्र छात्राओं के साथ किसानों, बीमार लोगों एवं रोजगार के लिए प्रखंड अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय आवागमन काफ़ी आसान हो जाएगा। परिवहन व्यवस्था सुगम होने से न सिर्फ उनका उद्धार होगा बल्कि काम का विकास भी तेजी से होगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, जेडीयू विधायक भीमा भारती के पति पर जानलेवा हमला, मारने की धमकी देते हुए युवक ने सटाई पिस्तौल। बता कि जेडीयू विधायक भीमा भारती के पति पर जानलेवा हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भीमा भारती के पति अवधेश मंडल बुनिया में एक गांव के किसी मामले को लेकर पंचायती कराने गए थे। इसी दौरान एक युवक ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए पिस्तौल फटा दी। मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना अकबरपुर ओबी सोनमा गांव की है। बताया जा रहा है कि अवधेश मंडल सोनमा गांव में पंचायती कराने गए थे। इसी समय शंकर नामक युवक ने पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की कोशिश की और धमकी भी दी। मामले में उन्होंने युवक पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए अकबरपुर ओपी में प्राथमिक दर्ज कराई गई है। फिलहाल एक खबर दोस्तों बस इतना ही। यही है आज की शाम की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें जो कि सुबह से शाम तक में आ रही थी। हमें उम्मीद है खबरों को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, बने रहें जेडी मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।